श्री कृष्ण। जय जय राम। भक्तों बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों एक बार हनुमान जी महाराज थे और हनुमान जी महाराज जैसा श्रेष्ठ अभी कोई ना है। हनुमान जी महाराज जो है भक्तों इस संसार में वो साच है हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज भक्तों जो है हनुमान जी की भक्ति करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता, क्योंकि बल बुद्धि विद्या से निपुण है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं और हनुमान जी जैसा बलशाली कोई ना है। हनुमान जी भक्तों हनुमान जी हर वक्त राम का नाम उनके चेहरे पे हर वक्त निकलता है। राम 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 हर वक्त करते रहते हैं। इस संसार में हनुमान जी महाराज अमर हैं और हनुमान जी महाराज जी अपने दिल में स्वयं राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग के अपने दिल में बैठा के रखे हैं और लक्ष्मण भैया को भी बैठा के रखे हैं। हनुमान जी को कहीं भी कोई भी बोल दे, हनुमान जी छीना चीरते हैं तो हनुमान जी के दिल में राम स्वयं रहते हैं। इसीलिए कहता हूं भक्तों भगवान अगर दिल में है, भगवान को दिल से पुकारा जाता है। भगवान को दिमाग में ना रखें, भगवान को दिल में रखें, अंतर आत्मा में रखें। भक्ति सीखो तो हनुमान जी महाराज से सीखो। हनुमान जी महाराज त्यागी पुरुष हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हीरो हनुमान जी ही महाराज हैं। इस संसार में हनुमान जी अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज और पवन से ज्यादा तेज रफ्तार हनुमान जी महाराज का है। इतना तेज चलते हैं कि हनुमान जी को कोई पछाड़ नहीं सकता। हनुमान जी महाराज भक्तों राम के भक्त हनुमान जी महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हनुमान जी महाराज माने गए। वो भी ना लक्ष्मण ना भरत ना शत्रुघ्न चारों भैया से ज्यादा श्रेष्ठ हनुमान जी को क्यों पदवी दी गई कि हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा राम के चाहने वाले हैं। वो अपने जान का परवाह नहीं करते थे। अपने प्रभु के लिए वो स्वयं अपने प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कितने बलशाली दयावान है। वो भक्त जहीं कहीं भी अगर राम की कथा हो रही है या भागवत कथा हो रही है तो वहां हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतना प्यार करते हैं, इतना भगवान से प्रेम करते हैं, इतना लगाव है उनको कि वहां कथा सुनने जरूर पहुंच जाते हैं। हनुमान जी के बखान करो तो कमी है। सीखो हनुमान जी एक ऐसे है जो कुछ भी अगर करते हैं बिना करे वो मानते नहीं हैं। वैसे सीखो तो हनुमान जी से सीखो। बिना करे बिना सफल हुए लौटना नहीं है। अगर मार्ग पे चल चुके हो तो हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी स्वयं आपको सफल करके रहेंगे और आपको हनुमान जी महाराज
भगवान का दर्शन भी दिला देंगे। एक बार भक्त विवेकानंद जी महाराज थे और वो कथा कहते थे, इतनी कथाएं कहते थे, डेली कथाएं कहते थे। और कथा जब कहते थे तो उनके यहाँ एक बूढ़ा बन के, एक दरिद्र जैसा बन के बैठ के डेली कथा सुनता था और वो समझ नहीं पाते थे कि कौन है। वो सबसे पहले आके कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज बैठ जाते थे। स्वयं कथा सुनने के लिए हनुमान जी महाराज बैठ जाते थे और भक्तों, और बाद में हनुमान जी महाराज जाते थे, बाद में हनुमान जी महाराज जाते थे और हनुमान जी महाराज एक दाल विवेकानंद जी महाराज गए, एक मग लेके, उसके बाद उन्होंने पानी फ्रेश होने गए थे और पानी नहीं किए तो पानी को कुछ बचा तो वहीं पे पानी फेंक दिए थे। प्रेत पानी को पी लिया, प्यासा था तो प्रेत प्रकट हो गया, पूछता तो अरे तुम्हें क्या चाहिए। विवेकानंद जी महाराज बोलते हैं कि तुम कौन हो। बोलते हैं कि मैं एक प्रेत हूं, तुम प्रेत हो, तुम्हें क्या चाहिए। विवेकानंद जी बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो विवेकानंद जी महाराज बोलते हैं कि हमें भगवान को तुम दिला सकते हो, हमें भगवान का दर्शन चाहिए। बोलते हाँ। बोलते हैं जो तुम कथा कहते हो ना, जो सबसे पहले आके बैठ जाते हैं वही तो हनुमान जी महाराज है, और बाद में जो जाते हैं उन्हीं का पैर जाके पकड़ लेना। और जब एक कथा सुनाए तो बाद में जाने लगे प्रभु का पैर पकड़ लेते हैं, हनुमान जी का पैर पकड़ लेते हैं। हनुमान जी के पैर पकड़ने के बाद कहते हैं प्रभु हमें राम का दर्शन चाहिए। हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते हैं, अरे कोई बात ना है, मैं ही हूँ हनुमान जी। अरे प्रभु तो इतना दिन मेरी कथाएं सुनते थे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपको पहचाने, मुझे नारायण का दर्शन करा दो, हमें श्री नारायण का दर्शन चाहिए। भक्तों, ये मानव तन अगर मिला है, अगर हम भगवान के दर्शन अगर हमें मिल जाता तो ये मानव तन सुधर जाता। मैं डेली कहता हूँ परमात्मा से, हे प्रभु, हे हनुमान स्वामी, हे बालाजी महाराज, हमें जरूर नारायण का दर्शन करा देना मेरे मालिक। मैं डेली कहता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो सिर्फ यही कहता हूँ कि हे परमात्मा, ये मानव तन हमारा निरर्थक न जाए, ये मानव तन मेरा सार्थक बन जाए। प्रभु जीवन एक बार मिला है, अगर हमें तुम दर्शन दिला देते हो तो प्रभु आप बहुत बड़े महान हो। लेकिन मैं इस मार्ग पे चल चुका हूँ, मैं जरूर नारायण का दर्शन करके रहूंगा, ठाकुर को मैं प्रकट करके रहूंगा और अपने भगवत प्राप्ति जरूर मैं करूंगा। और भगवत प्राप्ति जब तक हो नहीं जाता तब तक मैं श्री नारायण के चरणों में सदा उनकी भक्ति करता रहूंगा और हम मरते मरते अपने नारायण का दर्शन जरूर कर लूंगा। भक्तों, बस मेरी यही चाहत है, मेरी यही प्रार्थना है भक्तों कि हमें भगवत प्राप्त हो जाए। इस संसार तो माया है, ये तो संसार ठग लेगी, अगर संसार में फंस गए तो आप ठगे जाओगे। इसलिए जीते जीते श्री नारायण का दर्शन प्राप्त कर लो, बाके बिहारी का दर्शन प्राप्त कर लो, भगवत प्राप्त कर लो, ये मानव तन धन हो जाएगा। भक्तों, मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का अगर दर्शन हो जाता है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मरण जन्म मृत्यु से बच तो जाएंगे, हम 84 के चक्कर से तो बच जाएंगे। नहीं तो ये संसार जो है ना ठग लेगी, और संसार जब ठग लेगी तो हम संसार से नहीं निकल पाएंगे। भक्तों, हम संसार से निकलना चाह रहे हैं, हम अपने आप को मुक्ति लेना चाह रहे हैं। हम मुक्ति मुझे चाहिए,
मुझे परमात्मा की मुक्ति चाहिए भक्तों, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर से मैं यही कहता हूँ, प्रभु हमें मानव तन दिए हो तो मुझे जरूर दर्शन दे देना। एक बार अगर दर्शन दे देते हो तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा भक्तों। हम भी भव सागर से अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि ये मानव तन दोबारा नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अज्ञानता है वो इंसान ये सोचता है कि यही जीवन, इस संसार में फंस के, संसार में ही फंस के मरना है। अरे जब मृत्यु होगी तो समझ में आएगा। इसीलिए अभी से मृत्यु को सुधार लो, क्योंकि मानव तन सुधार लोगे तो जीवन जरूर आपका धन हो जाएगा, जीवन धन जरूर हो जाएगा। नाथ मेरे भक्तों, यही कहता हूं कि जीवन मिला है तो भगवान का दर्शन करके मरो, भगवान को प्राप्ति करके मिलो। इसीलिए मेरा मनुष्य तन मिला है। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि आप कैसो ना कैसो करके अगर भगवत प्राप्ति कर लेते हो तो ये जीवन सदा सदा आपका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। और जन्म मृत्यु के चक्कर छूटने के बाद जीवन आनंद से मुक्ति मिल जाएगी, भव सागर से पार हो जाएंगे भक्तों। बस मेरा यही प्रार्थना है। हम प्रभु से यही मानाते हैं, ठाकुर ये बाकी बिहारी, जब आपने हमको बना लिया, जब आपने हमको अपना बना लिया तो मुझे ऐसा बना लेना कि मुझे अपना दर्शन देके मेरे जीवन से मेरा जीवन आनंद बना दे और मुझे जीवन से भव सागर से अच्छे से निकाल दे। मैं यही ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, तुझे जैसा भी जिलाना हो, चाहे मुझे दुख से जिला या सुख से जिला या कांटे में जिला या मुझे सुख दे, ये तो तेरा है। या कोठी में रख या महल में रख या पैदल घुमा या फोर व्हीलर से घुमा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें तुझे तेरा दर्शन चाहिए ठाकुर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बार बार नारायण से कहता हूँ भक्तों, बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप लोग भी भगवान का दर्शन कर लोगे ना, इस मानव तन से पार हो जाओगे भक्तों। क्योंकि मेरे अंदर साक्षात श्री नारायण बच चुके हैं। किसी को पता चले या ना चले, कोई समझे या ना समझे, लेकिन सच में मेरा नारायण मेरे अंदर, मेरा प्रभु मेरे अंदर समा चुका है, मेरा नाथ मेरे अंदर समा चुका है भक्तों। मेरा परमात्मा मेरे अंदर बच चुका है। बस मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संसार रूपी खाली इंसान को ठगता है, क्योंकि ये धरती, इस संसार श्री माया मोह है। माया मोह से अगर निकलने का प्रयास कर लोगे ना तो आप जरूर एक दिन भवसागर से पार हो जाओगे और अच्छे से निकल जाओगे, हंसते हुए निकल जाओगे। न तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे और 84 के चक्कर आपको फंसा के रखेगी। आप जीवन में कभी भक्तों परेशान रहोगे। हर वक्त दुनिया परेशान करती ही है, इसलिए दुनिया से बच के श्री नारायण के चरणों में अभी से धीरे धीरे तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करने का समय नहीं है, मरने का भी तैयारी किया जाता है भक्तों। अपने जीवन को कल्याण करने की तैयारी करो, जो धीरे धीरे जीवन जो मृत्यु की तरफ अच्छे से निकले और अच्छे से मृत्यु हो जाए, हंसते हंसते मर जाए, जीवन कल्याण हो जाए, भव सागर से पार हो जाए भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम भक्तों, जय सिया राम।